दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है कि अपने ज्ञान का कभी घमंड ना करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, कहानी के अंत तक बने रहें और ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं, क्योंकि ये कहानी आपके बच्चों के जीवन में बहुत काम आएगी। तो समय को खराब न करते हुए चलिए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही दयालु और जनप्रिय था, लेकिन संतान का न होना उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। एक दिन बूढ़े मंत्री ने उन्हें सुझाव दिया कि क्यों न आप वन में आश्रम बनाकर रह रहे कुलगुरु के पास जाकर के आशीर्वाद लें, शायद उससे समस्या का समाधान हो जाए। मित्रों, राजा को मंत्री का ये सुझाव पसंद आया और वे रानी के साथ वन में अपने कुलगुरु के आश्रम की ओर चल पड़े। अब कुलगुरु ने जब उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और जब राजा ने उन्हें अपनी समस्या सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे यहाँ 1 वर्ष के भीतर पुत्र का जन्म होगा। मित्रों, इस प्रकार समय आने पर कुलगुरु का आशीर्वाद फलित हुआ और राजा के यहाँ पर 1 वर्ष बीतने से पहले ही पुत्र का जन्म हुआ। राजकुमार बड़ा होने लगा तो राजा ने सोचा इसकी शिक्षा सर्वोत्तम होनी चाहिए। यही सोच करके उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि 5 ऐसे व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिनमें से एक सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो, दूसरा सबसे श्रेष्ठ गदाधारी हो, तीसरा सबसे श्रेष्ठ तलवार चलाने वाला हो, चौथा मल्ल युद्ध में निपुण हो और 5वां सबसे श्रेष्ठ घुड़सवार हो। अब इस प्रकार सेनापति ने कुछ ही दिनों में ऐसे 5 लोगों को तलाश लिया। अब राजा ने उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ में राजकुमार का आचार्य नियुक्त कर दिया। मित्रों, समय बीतता गया और जब राजकुमार युवा हुआ तो वह देश का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर, घुड़सवार, मल्ल युद्ध में निपुण, श्रेष्ठ गदाधारी तथा सबसे श्रेष्ठ तलवारबाज बन चुका था। अब राजा का सबसे प्रिय बेटा युद्ध में प्रवीण होने के साथ साथ युवा अवस्था होने के कारण राजकुमार बहुत ही घमंडी हो गया। वह अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था और अपने सम्मान के प्रति वह आवश्यकता से अधिक सजग था। कोई उसके सामने सिर उठाकर बात नहीं कर सकता था। आसपास के छोटे छोटे राज्यों की संपदा पर भी उसकी नज़र बनी रहती। मित्रों, उसका लोभ दिन पर दिन बढ़ता जाता था, साथ ही साथ गुस्सा भी हमेशा उसकी नाक पर ही रहता था। अब कुछ चापलूसी करने वाले दोस्तों ने उसे स्त्रियों के प्रति भी गलत आचरण का अभ्यस्त बना दिया था। अब धीरे धीरे पूरे राज्य में उसके चर्चे होने लगे, चारों तरफ उसकी बातें होने लगीं। अब वो बातें जब राजा के कानों तक पहुंची तो राजा हैरान रह गए। अब उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मुझे राजकुमार को लेकर के अब पुनः उन्हीं कुलगुरु के आश्रम जाना चाहिए, जिनकी कृपा से मुझे राजकुमार की प्राप्ति हुई, क्योंकि वही हैं जो राजकुमार को सही रास्ते पर ला सकते हैं। मित्रों, अब राजा ने राजकुमार को बुलाया और कहा, तुम्हें कुलगुरु के यहाँ पर हम लेके चलते हैं, तैयार हो जाओ। अब राजा की बात सुनकर के राजकुमार ने कहा कि वो किसी आश्रम में नहीं जाना चाहता। राजा ने कहा, वहाँ ऐसे व्यक्ति हैं जो तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हैं। अब तो ये सुनते ही राजकुमार का अहंकार जाग उठा। उसने कहा, मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। तब राजा ने कहा, यदि वे तुमसे श्रेष्ठ न हुए तो मैं अपना सारा राजपाट तुम्हें सौंप करके और मैं संन्यास ले लूँगा। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार ने अपने पिता राजा की बात मान ली। अब राजा राजकुमार को लेकर के जब कुलगुरु के आश्रम में पहुँचे तो राजकुमार ने देखा कि एक बहुत दुबले वृद्ध व्यक्ति को राजा ने दंडवत प्रणाम किया। अब राजा ने राजकुमार से कहा, यही हमारे कुलगुरु हैं। तो राजकुमार उनकी बात सुनकर हंसने लगा और उसने कहा, मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, घुड़सवार हूँ, मल्ल युद्ध में निपुण हूँ, तलवारबाजी और गदा युद्ध में भी मेरा सामना कोई नहीं कर सकता है। और आप कहते हैं कि आपके कुलगुरु मुझसे श्रेष्ठ हैं, जबकि सामने खड़ा ये बूढ़ा व्यक्ति ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, फिर मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मेरा सामना ये कैसे कर सकता है?
अब तो पिताजी तुम्हें राज्य मुझे सौंप करके संन्यास लेना ही पड़ेगा। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार की बातों को सुनकर के कुलगुरु हंसकर कहने लगे, बेटा तुम ठीक कहते हो, मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम सारी विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ हो। अब कुलगुरु की बात सुनकर के राजकुमार ने कहा, आप चाहें तो मेरी परीक्षा लेकर देख लें। तो कुलगुरु ने कहा, ठीक है, यदि तुम सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो तो वायु को भेद कर दिखाओ, गदा युद्ध में निपुण हो तो सामने जल रही अग्नि को पराजित करो, तलवारबाजी जानते हो तो ये जो नदी है इसे काट कर दिखाओ, और यदि सबसे अच्छे घुड़सवार हो तो तुम्हारे सामने जो पृथ्वी है इसे पीछे छोड़कर बताओ, और यदि तुम सबसे अच्छे पहलवान हो तो आसमान को नीचे गिराकर दिखाओ। अब तो मित्रों राजकुमार जो था कुलगुरु की बात सुनकर के एकदम से हंसने लगा और उसने कहा, मैं तो क्या, संसार का कोई भी योद्धा ये काम नहीं कर सकता है। तो कुलगुरु ने कहा, मैं तो बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं यदि चाहूँ तो ये सारे काम बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। अब तो कुलगुरु की बात सुनकर के राजकुमार फिर हंसा। तो राजकुमार ने कहा, यदि आपने ये सारे काम करके दिखा दिए तो मैं हमेशा के लिए आपका शिष्य बन जाऊंगा, और फिर आप जो कहेंगे मैं हमेशा वही करूंगा। अब तो राजकुमार की बात सुनकर के कुलगुरु मुस्कुराए और उन्होंने एक तीर उठाया और अपनी मुट्ठी बांधकर कहा, देखो मेरी मुट्ठी में हवा बंद है, मैं इसे तीर से भेद देता हूँ। और फिर इस प्रकार कुलगुरु ने अपनी मुट्ठी के ऊपरी हिस्से में तीर रखा और कहा, देखो मैंने वायु को भेद दिया है। अब फिर से कुलगुरु कहते हैं, देखो राजकुमार, गदा से अग्नि को पराजित करना है तो लकड़ी के ऊपर प्रहार करो। अब लकड़ियों पर प्रहार करते ही मित्रों अग्नि बुझ गई और कुलगुरु कहते हैं, देखो मैंने अग्नि को पराजित कर दिया। अब इसके बाद में कुलगुरु कहते हैं, मैं तलवार से इस नदी को काटता हूँ। और फिर इतना कहकर के कुलगुरु ने तलवार उठाई और नदी के किनारे को काटा तो नदी जो थी दो भागों में विभक्त होकर बहने लगी। अब कुलगुरु कहते हैं, देखो राजकुमार, मैंने तलवार से नदी को काट दिया, क्योंकि ये पहले एक ही तरफ बह रही थी, अब दो भागों में बहने लगी। अब कुलगुरु फिर राजकुमार से कहते हैं, मैंने कहा था यदि तुम अच्छे घुड़सवार हो तो पृथ्वी से आगे निकल करके दिखाओ। तो सुनो, यदि तुम पृथ्वी से आगे निकलना चाहते हो तो अपने घोड़े का मुंह पीछे मोड़ लो। अब मित्रों घोड़े का मुंह मोड़ते ही कुलगुरु ने कहा, तुम्हारे सामने जो पृथ्वी थी वो पीछे छूट गई। अब कुलगुरु राजकुमार से कहने लगे, मेरा तुमसे अंतिम प्रश्न था, यदि तुम अच्छे पहलवान हो तो आकाश को नीचे उतार करके दिखाओ। अब तुम देखते जाओ मैं आकाश को नीचे कैसे उतारता हूँ। और इसके बाद में कुलगुरु ने तुरंत ही एक बड़ी सी थाली में पानी भरा और कहा, इसमें देखो। मित्रों राजकुमार ने देखा कि जल में आकाश दिखाई दे रहा है। तो गुरु ने कहा, देखो मैंने आकाश को नीचे गिरा दिया। अब तो इस प्रकार कुलगुरु की बातें सुनकर के राजकुमार कुलगुरु के चरणों में गिर गया और आश्चर्यचकित रह गया। और फिर वो कहने लगा कि मुझे लगता था कि शरीर की ताकत ही सबसे बड़ी होती है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि कोई और शक्ति है जो सबसे बड़ी है। मित्रों इस प्रकार राजकुमार की बात सुनकर के कुलगुरु ने बहुत ही प्रेम से उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, वो शक्ति बेटा ज्ञान की है, वो ज्ञान जो सत्य है। ज्ञान सत्य होता है जो वह स्वयं ईश्वर की तरह ही होता है, लेकिन यह ईश्वर स्वरूप सत्य ज्ञान केवल उसी के हृदय में निवास करता है जिसके हृदय में काम क्रोध मद नहीं होता। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखो, जो काम क्रोध मद से दूर रहता है उसे सच्चे ज्ञान की शक्ति की प्राप्ति होती है, और फिर वो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी पल मात्र में कर लेता है। तो मित्रों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग घमंड करते हैं, जिनके अंदर लोभ होता है, जिनके अंदर क्रोध होता है, जिनके अंदर काम भावना हर समय जगी रहती है, ऐसे व्यक्तियों का सर्वनाश हो जाता है। तो मित्रों अंत में यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर से काम क्रोध मद को निकालें और जीवन को खुशहाल जिएं। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।